अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं और जम्मू कश्मीर में आपने ऑनलाइन आरबीए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आप ऑनलाइन आरबीए सर्टिफिकेट के लिए 2025 में अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसीजर आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। कुछ प्रोसेस आपका ऑफलाइन मोड में होता है और कुछ प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तहसील से बनाना है और ऑनलाइन मोड में आपको कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे आरबीए सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपकी आरबीए सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुकी है फिर भी आपको दोबारा अप्लाई करना है, आपकी आरबीए सर्टिफिकेट अभी तक बनी नहीं है तो फिर भी आपको यही प्रोसीजर लगेगा। दोनों में आपको सेम ही प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो अब आरबीए सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए आपने कुछ काम ऑफलाइन मोड में अपने कंसर्न तहसील ऑफिस से करवाना पड़ता है और मैक्सिमम काम आपका ऑनलाइन मोड में करना पड़ता है। तो अगर आपको आरबीए बनानी है तो आरबीए बनाने के लिए आप पहले क्या काम कर लेंगे, अपना जो तहसील है वहाँ पे विजिट करेंगे। तहसील के बाहर फोर्थ स्टेट वालों की जो दुकानें होती है वहाँ पे जाएंगे, उनसे आप आरबीए की एक फ़ाइल ले लेंगे जो आपकी 50 या 60 रुपए की वो दे देते हैं। 5, 6, 7 पेजेस उसमें होते हैं जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं, तो वो आप वहाँ से ले लेंगे। लेने के बाद उसमें आपको जब वो कुछ काम तहसील से करवाना पड़ता है। तहसील से यूजुअली आपको जब वो मैक्सिमम काम पटवारी से होता है, जो कंसर्नेट पटवारी आपका होता है वो उससे होता है, जिसमें आपका गोशवारा होता है, जमाबंदी वगैरह होती है। तो वो 2-3 डॉक्यूमेंट आपको पटवारी बना के देता है और उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट आपको वोटर लिस्ट का होता है। वोटर लिस्ट भी आपको यूजुअली तहसील वाले ही देते हैं, नहीं तो आज उन्होंने उस वोटर लिस्ट के प्रोसेस को चेंज किया। अब आपका जो कंसर्नेड बीएलओ है वो आपको बना के देता है। बीएलओ अगर आपको नहीं पता कौन होते हैं, आपने इलेक्शंस के दौरान देखे होंगे, जो टीचर्स या वीएलडब्ल्यूज होते हैं जो इलेक्शन कार्ड बांटते हैं, घर घर आके इलेक्शन कार्ड, वोटर लिस्टें वगैरह, वोटर आईडीज वगैरह बांटते रहते हैं, तो वही बीएलओज होते हैं। तो आपने उनसे यहाँ पे अपनी जो वोटर लिस्ट है वो निकालनी है। अगर वो नहीं निकाल के देते तो तहसील से आपको निकालनी है। अब देखो, ये जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट आपको तहसील वगैरह से बनाने पड़ते हैं ये वेरी करते हैं तहसील तो तहसील। ठीक, कुछ तहसीलें ऐसी हैं जो आपको पटवारी का काम मांगते ही नहीं है, वो खुद उसको जब आप ऑनलाइन करेंगे अप्लाई, वो खुद पटवारी को फॉरवर्ड करते हैं आपको डॉक्यूमेंट, पटवारी उसको वेरीफाई करके आपकी आरबीए सर्टिफिकेट को इशू करता है। लेकिन मैक्सिमम जगहों पे आपको ये चीज़ मांगी जाती है, ऑफलाइन मोड में आपको ये चीज़ बनानी होती है। तभी मैं कहता हूँ कि आप तहसील ऑफिस पहले जाना, तो जो डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो आप वहाँ से बना के ले लेना और उसके साथ साथ आपको एक इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगी। अब इनकम सर्टिफिकेट में भी काफ़ी सारी तहसील वाले जो है वो तहसील ऑफिस वाले ही इनकम सर्टिफिकेट आपको मांगते हैं, तो उसके लिए आपको पहले इनकम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और मैक्सिमम जगहों पे आपको जब वो गेजेटेड ऑफिसर की इनकम सर्टिफिकेट मांगी जाती है तो वो उसी फाइल में एक डॉक्यूमेंट अटैच होता है गेजेटेड ऑफिसर वाला। तो आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के पास जाके अपनी इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट अपनी 5,000, 10,000 जितनी भी इनकम आपके फादर की मंथली है वो उसमें लिख के, या अगर आपके फादर एम्प्लॉय है तो आपकी पे स्लिप जो फादर की है उसके अकॉर्डिंग आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको वो तहसील वाली इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं तो पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों को यही कहता हूँ कि आप पहले तहसील जाना, तो जो डॉक्यूमेंट वहाँ से मांगा जाएगा उसको आप बना के ले लेना। और उसके अलावा आपको अखबार की जो कटिंग होती है वो भी मांगी जाती है। अखबार कटिंग आपको कैसे करनी है, जब आपका पटवारी जो है, जब आपका गोशवारा वगैरह जमाबंदी वगैरह बना के दे देगा तो फिर किसी ऑनलाइन वाले के पास जाना, उसको बोलना कि मुझे अखबार को देनी है अपनी आरबीए, तो वो आपसे 200-250 रुपये चार्ज ले लेगा और वो नेक्स्ट डे आपको एक अखबार दे देगा जिसमें आपकी डिटेल्स कुछ मेंशन होती हैं। उसका कुछ काम नहीं तो वो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, ये रिकॉर्ड में वहाँ पे आपका सेव रहता है, तो ये आपको करना पड़ता है। लेकिन काफ़ी जगहों पर इतनी सरदर्दी नहीं मांगी जाती है, काफ़ी जगहों पर आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई करो, वोटर आईडी या कुछ और डॉक्यूमेंट, 2-3 डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, वो सबमिट करो, वो खुद तहसील वाले करते हैं। लेकिन काफ़ी जगहों पे आपको ये पूरा हेक्टिक प्रोसेस करना पड़ता है। इसलिए आप सभी को मैं इतना ही बता दूं कि आप जो है वो अपने कंसर्नेट तहसील ऑफिस जाके एक बार ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जो बनाने होंगे वो बना के रख लेना। उसके बाद आपको ऑनलाइन आरबीए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप अपना मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी है उसको ओपन करिए और ओपन करने के बाद जनसुगम JANSUGM वहाँ पे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद पहले ही वाली वेबसाइट जो आपके पास होगी jansugam.jk.gov.in, इस पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके पास जनसुगम का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपको जम्मू कश्मीर में कोई भी तहसील का डॉक्यूमेंट बनाना है वो आपको इसी वाली वेबसाइट से बनेगा। अब यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और अगर आप अपने मोबाइल फोन से करेंगे तो डेस्कटॉप मोड साइट का इनेबल कर देना है। ठीक, 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड होगा उसको इनेबल कर देना। और इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाला एक ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करने को बोला जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ पे
इसमें आ रहे हैं, वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको नीचे यहाँ पे न्यू यूज़र वाला ऑप्शन होगा, न्यू यूज़र साइन अप फॉर मेरी पहचान। तो आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालने को बोला जाएगा। अपना मोबाइल नंबर जो आपके मोबाइल में होगा, लॉगिन करके होगा, वो यहाँ पे डालेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आ जाएगा, सबमिट करेंगे, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जेंडर अपना मेंशन करेंगे। जेंडर मेंशन करने के बाद यूज़र आईडी एक यहाँ पे जनरेट करेंगे। जैसे यूज़र आईडी मेरा नाम सजाद है, तो मैं सजाद 1 2 3 ऐसा कुछ लिखूंगा। और उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली सजेशंस में भी आ जाएगा कौन सी अवेलेबल है। अगर एक अवेलेबल नहीं हो, 2-3 ट्राई कर लेना, हो जाएगा। उसके बाद पासवर्ड एक आपको जनरेट करना पड़ेगा, यूज़र @123 वाली फॉर्मेट में, यू कैपिटल SER @123 या सजाद @123 या जो भी होगा ABC @123, वो यहाँ पे डाल के कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके ग्रीन वाला एग्री करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, इतना करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट जनरेट किया, तो मैं यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। साइन इन वाले ऑप्शन पे जो ही मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं वापस आ जाऊंगा अपने पहले पेज, लॉगिन पेज पे। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना। लॉगिन करने के लिए आप यूज़र नेम लगा के भी लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी लॉगिन कर सकते हैं और ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही करिए। मोबाइल फ़ोन के लिए आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालना, जो आपने मोबाइल नंबर पहले डाला है रजिस्ट्रेशन में, उसको यहाँ पे डालना है। पासवर्ड अगर आपको पता है तो डालिए, अगर पासवर्ड नहीं है तो आपका यहाँ पे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके आई कंसेंट टू मेरी पहचान, आई कंसेंट पे क्लिक करके यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो साइन इन वाले ऑप्शन जो ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओटीपी ऑन मोबाइल पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वहाँ पे आपको एक ओटीपी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट के 4 डिजिट मोबाइल नंबर पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, ओटीपी सक्सेसफुली सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऐसा होगा। आप यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे। जैसे मेरा ओटीपी यहाँ पे आ चुका है 344011। ठीक, ये ओटीपी मैंने यहाँ पे फिल करा और उसके बाद आप यहाँ पे इसको यहाँ पे सीन भी कर सकते हैं 344011। और अगर ओटीपी ना आ जाए, रीसेंट पे क्लिक करके आप उसको दोबारा जनरेट कर सकते हैं। तो जो ही आप लॉगिन करेंगे, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर इनकेस इस तरीके का इंटरफेस नाम भी आ गया, अगर आपको वहाँ पे स्टेट्स देखने को मिलेंगे, उसमें आप अपना जम्मू कश्मीर सेलेक्ट करके जेके सर्विसेज या जनसंगम का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप एक बार इसको लॉग आउट करिए, कट करिए, दोबारा से लॉगिन कीजिए, तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आते ही यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज वाला ऑप्शन होगा, अप्लाई फॉर ऑल अवेलेबल सर्विसेज का ऑप्शन होगा। इधर आप यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल रही होंगे। अब इसमें हमने यहाँ पे RBI के लिए अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे BACKWARD बैकवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू SEBC सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस बाय तहसीलदार फॉर रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया RBI सर्टिफिकेट। तो इस वाले ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे जो हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरीके का पोर्टल यहाँ पे हमारा ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। तो जो डिस्ट्रिक्ट आपकी होगी वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बारामूला सेलेक्ट कर रहा हूँ। तहसील अपनी सिलेक्ट करनी होगी आपको, तहसील आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना नाम डालना है। आपको नाम अपना अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना, जैसे 10th की मार्कशीट पे है, क्योंकि यही नाम आपका RBI सर्टिफिकेट में आ जाएगा। ये नाम यहाँ पे आपको डालना है। और उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम जो है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है एज पर योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मोहल्ला यहाँ पे या विलेज जो भी होगी वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फादर या गार्डियन का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल करिए। उसके बाद वेदर द एप्लीकेंट इज डोमिसाइल ऑफ UT जम्मू कश्मीर, इसको यस कीजिए। दूसरा यहाँ पे डज द एप्लीकेंट फादर और गार्डियन पर्सन अपॉन होम डिपेंडेंट बिलोंग्स टू आइडेंटिफाइड बैकवर्ड एरिया, इसको भी आपने यहाँ पे यस करना है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हैज द फादर आर दिस एंड दिस रिजाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर, इसको भी आपने यस करना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका फादर कहीं माइग्रेट हुआ है तो आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको आपने यहाँ पे नो करना। ऊपर की तीन ऑप्शन को आपने यस करना है, लास्ट वाले ऑप्शन को नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पे फादर की ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है, जो भी आपके फादर की ऑक्यूपेशन है, चाहे वो एम्प्लॉय होंगे, आप लेबर होंगे, फार्मर होंगे, जो भी होंगे वो यहाँ पे डालेंगे। टोटल इनकम यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। अब इनकम आप यहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे, देखो जब आप तहसीलदार के पास जाते हो, वो आपका एक गोशवारा देता है, उसमें इनकम लिखी होती है। वो इनकम आप यहाँ या तो इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू बना सकते हैं, या आपने जो गेजेटेड ऑफिसर से इनकम बनाई है उस पर यूजुअली आपका जो गोशवारा बना होता है उस पर ही इनकम लिखी हुई होती है। तो वो मंथली इनकम होती है, उसको ईयरली में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे लिखिए। अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद टिक करने के बाद नीचे एग्री पे क्लिक करके ये वाला कैप्चा कोड डाल के आपने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं ये डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। मैंने ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद कैप्चा कोड भी फिल किया और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे मैं टिक करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक में करने के बाद यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू इनक्लोज द डॉक्यूमेंट्स, ठीक, इसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये वाली डिटेल्स मेरी सबमिट हो रही है। सबमिट होने के बाद एक बार मैं इन सभी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लूँगा। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेरा सही है, मेरा यहाँ पे तहसील भी सही है, नेम भी यहाँ पे मेरा सही है, फादर का नाम भी यहाँ पे सही है, एड्रेस भी सही है, सारी चीज़ें यहाँ पे सही है, मोबाइल नंबर, इनकम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। तो ये सब सही हैं, तो मैं यहाँ
पे क्या काम कर लूँगा, अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अगर इसमें कुछ चीज़ यहाँ पे गलत होगी तो मैं एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको एडिट करूँगा, और अगर कैंसिल करना तो मैं कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको कैंसिल भी कर दूँगा। और उसके बाद मेरा सारा यहाँ पे कुछ सही है तो मैं यहाँ पे अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। बट जो ही आप इसको यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट में आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, लाइक आप अपना पैन कार्ड, राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नहीं तो बेहतर है कि यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड अपलोड कीजिए। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड का एक PDF बना के रखिए और अपना यहाँ पे आधार कार्ड अपना अपलोड कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड रखा है, मैं इसको अपलोड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, एड्रेस प्रूफ में भी आप अपना आधार कार्ड यूज़ कीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में डोमिसाइल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपना सेलेक्ट कीजिए, ठीक। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ इंडिकेटिंग एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस। तो इसमें आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसमें आप नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक बनती है जो आपका कोई भी गेजेटेड ऑफिसर बना के देता है, वो आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। वो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि फूड स्टेट वाले से आप वो फाइल ले लेंगे, उसी में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है, वो किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप साइन वर्क करवा के ले लेंगे। तो आप यहाँ पे नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपनी अपलोड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद अपना राशन कार्ड जो है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे राशन कार्ड देख लेता हूँ, राशन कार्ड का मैंने यहाँ पे टिकट है तो वो अपलोड कीजिए। अगर टिकट नहीं है तो राशन कार्ड जिस पे आपकी फैमिली की सारी डिटेल्स होंगी उसको मेंशन करना, दोनों पेजेस, ठीक है। एक पेज पे जो कार्ड की डिटेल्स होती हैं, दूसरी पेज पे फैमिली की डिटेल्स होती है, वो अपलोड कीजिए। नहीं तो टिकट सबके पास होता है, टिकट में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो आप टिकट को ही यहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद वोटर लिस्ट अपनी अपलोड कीजिए। वोटर लिस्ट जो है आपने BLO से जो बनाई है वो आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। वो आपको तहसील से भी बनेगी और BLO भी कंसर्न जो होगा वो भी बना के दे देगा, उसको अपलोड कीजिएगा। रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट को यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट में आप क्या काम कर लेंगे, जो आपने तहसील से डॉक्यूमेंट्स बना के लिए, यानी कि जो पटवारी ने आपको 5-6 डॉक्यूमेंट जो बना के दिए उनका एक PDF बना के कंपाइल करके, जिसमें गोशवारा आपका है, जमाबंदी वगैरह है, चूल्हा वगैरह है, वो सब यहाँ पे एक ही PDF में बना के उसको अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एनेक्सर पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक। सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। इसको आधार कार्ड को मैं दोबारा से अपलोड कर लेता हूँ। आधार कार्ड यहाँ पे मैं अपना दोबारा से अपलोड कर लेता हूँ। कहाँ गया मेरा आधार कार्ड, ये रहा मेरा आधार कार्ड। अब मैंने इसको अपलोड किया। अब सेव एनेक्सर पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो सेव एनेक्सर पे जो ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं यहाँ पे एक एक करके अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे इनको एक एक करके व्यू करूँगा और आपको यहाँ पे ब्लर कर दूंगा मैं ये चीज़ें। ये यहाँ पे आधार कार्ड मेरा सही है, आधार कार्ड बोथ साइड्स मेरा यहाँ पे सही है, ठीक। डोमिसाइल मेरी यहाँ पे सही है, बिल्कुल A to Z डोमिसाइल से। एक बार आप क्रॉस चेक यहाँ पे कर लेना। नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मेरी यहाँ पे सही है। उसके बाद आप यहाँ पे राशन कार्ड अपना चेक कीजिए। राशन कार्ड में मैंने यहाँ पे टिकट अपलोड किया, वो भी यहाँ पे करेक्ट है। वोटर लिस्ट जो मैंने अपलोड करी है वो भी बिल्कुल एकदम करेक्ट है। आप भी एक बार इनको अच्छी तरह से चेक कर लेना। ये उसके बाद जो मैंने यहाँ पे किया था, क्या काम किया था, जो मैंने तहसील वाला अपलोड किया था ना, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट, वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसको भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे मैं मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर मैं जो ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है सिर्फ 20 रुपीज़। अगर यही काम मैं ऑनलाइन वाले से करवा लेता वो 300, 400, 500 ले लेता है। अब ये मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ पे करने, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। मेक पेमेंट पे मैं जो ही क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट गेटवे यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा लोड होने दे देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें बेस्ट है यहाँ पे हम UPI पे को क्लिक करेंगे। UPI में हम यहाँ पे गूगल पे सिलेक्ट करेंगे। गूगल पे में यहाँ पे अपनी UPI ID अपना डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसको या छोड़ो, इसको यहाँ पे कट कर लेते हूँ। UPI ID के बदले मैं यहाँ पे पेटीएम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेटीएम नंबर अपने यहाँ पे डालूंगा मैं। आप भी अकॉर्डिंगली अपना यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने की नहीं, पेटीएम नंबर तो नहीं लगेगा यहाँ पे, इसमें लगेगा मुझे UPI ID अपनी। अब UPI ID मुझे तो इस टाइम याद नहीं है, तो इसलिए मैं क्या काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे मास्टर कार्ड को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि कार्ड मेरा यहाँ पे सेव है इसमें, ठीक। तो कार्ड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, प्रोसीड कर लूँगा। तो आप अकॉर्डिंगली, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे बैक जाना पड़ता है, वो ढूंढना पड़ता है, इसलिए मैंने कार्ड से यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि कार्ड मैंने यहाँ पे अपना सेव करके रखा। तो जो मैं कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो एक OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आई होगी 804959, ठीक, 959, ठीक। जो मैंने यहाँ पे 804959, एक मिनट इसको करो, 804959, बिल्कुल OTP यहाँ पे आ चुका है। सबमिट वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। तो जो ही मैं मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेमेंट जो वो सक्सेसफुल हो रही है, इस तरीके का सक्सेसफुल हो गई। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे मुझे इस तरीके का एक प्रिंट आउट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मेंशन है। अब मैं इसको क्या काम कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करके सेव कर लूँगा अपने लैपटॉप PC में, यहाँ पे मैं सेव करके रखूँगा। ये सब करने के बाद मैं क्या काम कर लूँगा, इसका भी प्रिंट आउट ले लूँगा और उसके साथ साथ जो मैंने
तहसील से फ़ाइल तैयार करी थी, 5 पेजेस 10 पेजेस की जो भी फाइल थी, जिसमें गोशवारा वगैरह सारा वोटर लिस्ट वगैरह थी, और उसके साथ साथ उसमें मेरी डोमोसाइल भी थी, उसमें मेरी ई टिकट का भी फोटोग्राफ था, और उसके साथ साथ अखबार कटिंग का भी एक फ़ोटो है। तो अब मैं क्या काम कर लूँगा, इसका प्रिंट निकालूंगा। प्रिंट निकालने के बाद इसको मैं अटैच करूँगा अपनी उस फाइल के साथ। फाइल के साथ अटैच करने के बाद कल मैं यहाँ पे तहसील ऑफिस में जाके इसको सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद विद इन 5 to 10 डेज, 5 से 10 दिन के अंदर अंदर मेरी जो आरबीए होगी वो अप्रूव कर दी जाएगी, और आरबीए अप्रूव होती है मुझे मेल भी आ जाएगा, और मेल के साथ साथ मैं यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेट्स पे क्लिक करके इसका जो स्टेट्स है उसको भी यहाँ पे मैं ट्रैक कर सकता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस नंबर उसी पीडीएफ में है, उसको लगा के सेट डेटा पे क्लिक करके इसका जो डेटा है मैं यहाँ पे ट्रैक कर सकता हूँ। अगर इनकेस इसमें कोई डॉक्यूमेंट का करेक्शन होगा, हमें मेल आ जाएगा। मेल आने के बाद हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जो हम ट्रैक डाटा पे क्लिक करेंगे वहाँ पे दिखाएगा कि ये डॉक्यूमेंट गलत है, हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। ये था आपका आरबीए को अप्लाई करने का प्रोसेस जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे एक्सप्लेन करके समझा दिया। आई होप अभी समझ आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।